ओम दीदी ओम। ओम ओम। चलिए सत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम 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 दीदी। ओम 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 दीदी। ओम 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 ओम। चलिए 5 बज चुके हैं, तो जी दीदी थोड़ा दो चार जी मिनट और भी लगेंगे। तो हम शुरू करेंगे। जी। सभी लोग कोमलता के साथ आंखें बंद करके और कमर गर्दन को सीधा रखते हुए और उस परमपिता परमात्मा को, उन समस्त दिव्य शक्तियों को, समस्त गुरु सत्ता को नमन करते हुए इस मंच पर उपस्थित सभी योग साधक भाई बहनों को मैं हृदय से प्रणाम करते हुए और नमन करती हूं मैं अपने संगठन की जुड़ी हुई समस्त वरिष्ठ कनिष्ठ बहनों को, जिनके पुरुषार्थ से ये संगठन चल रहा है। तो उन्हीं में से हमारी बहन विनीता उपाध्याय जी, जो कि महिला पतंजलि योग समिति में राज्य स्तर पर बहुत ही उत्तम तरीके से, बहुत ही निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ संगठन के मिलकर के काम कर रही हैं। और आप पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की भी एक संरक्षक फाउंडर मेंबर हैं। तो ऐसी इस मानवीय सृष्टि को समर्पित आदरणीय बहन विनीता उपाध्याय जी आज हमारा सत्र लेंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आपको प्रणाम करती हूँ। आज का आपका सत्र है, आप ध्यान दीजिए, सुनिए। आप सुनते हो कि जो आज हम एलोपैथी की दवाएं खा रहे हैं, उस एलोपैथी की दवाओं से एक बीमारी ठीक नहीं होती है और साइड इफेक्ट के रूप में वो नई बीमारी हमको देके जाती है। तो एक तो हम आर्थिक रूप से लुटते हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो इससे निजात पाने के लिए हम अपने घर के आसपास ही, घर में ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो औषधि के रूप में कार्य करती हैं। तो उनको आप समझेंगे, जानेंगे और हम कह सकते हैं कि हमारा घर जो है, घर से अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर हम जानते हैं तो घर से अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है और आयुर्वेद पैथी से अच्छी कोई अन्य पैथी नहीं है। तो आप इनको समझेंगे, जानेंगे और उसका हम कैसे प्रयोग करेंगे, इस सब के विषय में आज हमारी बहन विनीता उपाध्याय जी बताएंगी। तो आइए बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और ये माइक मंच आपको समर्पित करते हैं। पुनः प्रणाम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। चलिए ओम सभी की ओम सभी को। दीदी। ओम सभी को नमस्ते। हाँ ओम ओम जी ओम विमला जी। चलिए सायकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। समस्त गुरु सत्ता को नमन करते हुए आंखें बंद, मन सहज, 3 बार लंबा गहरा सांस भरते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूजनीय महाराज श्री और श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आदरणीय मुख्य केंद्र प्रभारी साध्वी डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी को हृदय से नमन वंदन। आदरणीय साध्वी देव अदिति दीदी जी को भी हृदय से नमन वंदन। हमारी बहुत ही गुरुनिष्ठ ऊर्जावान प्रतिभाशाली हमारी राज्य प्रभारी आदरणीय श्री देवी दीदी जी को भी हृदय से नमन वंदन। सभी राज्य कार्यकारिणी की बहनों को भी मेरा हृदय से नमन वंदन। समस्त जिला प्रभारी सक्रिय तहसील प्रभारी सक्रिय कार्यकर्ता बहनें और गांव वार्डों से जो भी जुड़ी हुई हैं उन सभी बहनों को भी मेरा हृदय से नमन। और इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए सभी साधक भाई बहनों को भी मेरा ओम। चलिए 2-4 लाइन पहले गुनगुनाएंगे। महर्षि दयानंद जी का एक भजन है, उसके बाद हम आज का जो विषय मुझे मिला हुआ है उसको हम शुरू करेंगे। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चलाए अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चलाए अकेला। नदी के पानी का बन के रेला, नदी के पानी का बन के रेला। विजय के पथ पर चलाए अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चलाए अकेला। प्रभु की धुन में अजीब बनकर निकल पड़ा वो फकीरी बनकर। प्रभु की धुन में अजीब बनकर निकल पड़ा वो फकीरी बनकर। वो ब्रह्मचारी नया नवेला, वो ब्रह्मचारी नया नवेला। विजय के पथ पर चलाए अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चलाए अकेला। पवित्र वेदों की शक्ति पाने, पवित्र वेदों की शक्ति पाने। आडंबरों की जड़ें हिलाने, वो बन गया विरजानंद जी का चेला। विजय के पथ पर चलाए अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चलाए अकेला। उधर विरोधी जहान सारा, इधर अकेला प्रभु का प्यारा। उधर विरोधी जहान सारा, इधर अकेला प्रभु का प्यारा। न पास पैसा न एक धेला, न पास पैसा न एक धेला। विजय के पथ पर चलाए अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चलाए अकेला। कदम कदम पर बनावटी थी, कदम कदम पर बनावटी थी। विरोधियों की रुकावटें थी, सभी तरफ था यही झमेला। सभी तरफ था यही झमेला। विजय के पथ पर चलाए अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चलाए अकेला।
किसी ने उसी को जहर पिलाया, किसी ने तलवार से डराया, किसी ने उसको जहर पिलाया, किसी ने तलवार से डराया, किसी ने मारा उठा के ढेला, विजय के पथ पर चला अकेला, न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। सवरी का दामन कभी न छोड़ा, न अपनी मंजिल से मुख को मोड़ा, सवरी का दामन कभी न छोड़ा, न अपनी मंजिल से मुख को मोड़ा, हजार संकट खुशी से झेला, विजय के पथ पर चला अकेला, न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। पथिक कपट छल को मात दे दी, पथिक कपट छल को मात दे दी, फंसे हुओं को निजाद दे दी, बड़ी कुशलता से खेल खेला, विजय के पथ पर चला अकेला, न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। नदी के पानी का बन के रेला, नदी के पानी का बन के रेला, विजय के पथ पर चला अकेला, न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। लो महर्षि दयानंद जी की जय। जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी। सभा भी बहुत धन्यवाद सविता। चलिए, आज का जो विषय है वो मेरे को मिला है प्राथमिक चिकित्सालय अर्थात हमारा रसोई घर। आज इस विषय को सुनेंगे कि हमारे रसोई घर में से हम कैसे कैसे अपना इलाज कर सकते हैं, जो उसमें हमारी चीज़ें होती हैं। प्राथमिक चिकित्सालय ही हमारा रसोई घर है, ठीक है ना। तो किसी ने सच ही कहा है कि जान है तो जहान है। आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें अपने आरोग्य के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। आचार विचार, खान पान और जो जीवन की शैली का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज जो आधुनिक चकाचौंध है, तो इसमें क्या है, हमारे खान पान, आचार विचार और जो जीवन शैली पर जो इसका गलत असर पड़ रहा है, तो उससे ही हमारी बहुत तरह के हमारे शरीर में बीमारियां फैल रही हैं, रोग उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि ना खाने का समय है, ना सोने का समय है, ना जागने का समय है, कि कभी जब मन आया जब खा लिया। खाना नहीं बनाया तो चलो भाई ठीक है, समय नहीं है तो समोसे मंगाए बाजार से, बर्गर मंगाया। बच्चों से पूछा क्या नाश्ता खाओगे, तो सीधा बच्चे बोल देते चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे। तो माँ बाप भी अपना सोचते हैं चलो भाई चाउमीन बर्गर आ रहा है, हम भी ये खा लेंगे, या अपने लिए कचौड़ी या समोसे मंगा लें। चाय कॉफ़ी से ही काम चला लेते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। प्रतिदिन नाश्ता खाकर ही घर से बाहर जाएं। जब अपने काम काज पे जाते हैं तो सुबह नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी से पूछा जाए तो बड़े आराम से कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं खाते सुबह को, तो 12-1-2 बज जाता है काम वाम करते हैं उसमें। तो ये बहुत गलत है। उससे फिर और भी हमारे शरीर में बीमारियाँ पैदा होती हैं, एसिडिटी वगैरह रोग हो जाते हैं। तो उसका जो टाइम है खाने का कि 1 से 2 बजे तक लंच समाप्त कर लें, खा लें उसको। रात का भोजन भी यदि 8 बजे से पहले समाप्त कर लिया जाए तो ऐसी आदत डाल लें कि 8 बजे तक
खाना खा लें। अगर अभी नहीं खाते हों तो सुन लें और सुन के आज से ही शुरू कर दें, ठीक है ना। 8 बजे तक खा लें और भोजन के 2 घंटे बाद सोने के लिए चले जाएं। हमारा रसोई घर ही हमारा प्राथमिक चिकित्सालय है, जैसा कि बताया है, इसलिए रसोई घर के रख रखाव पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। रसोई की स्वच्छता हमारे आरोग्य में विशेष भूमिका निभाती है। तो रसोई घर में हमारे देखिए सारे मसाले होते हैं, जीरा है, हल्दी है, हींग है, मेथी है, धनिया है, सौंफ है, काली मिर्च है, सबके घर में होती हैं। हरी मिर्च भी होती हैं, प्याज होता है, सब जो प्याज खाते हैं, लहसुन होता है, और उसमें हमारी अदरक है, राई, ये सारे मसाले जितने होती हैं, मूंगफली है, देसी घी है, तेल है सरसों का, किशमिश है, बादाम है, अंजीर है, दूध, दही, घी, ये सारी चीज़ें, मूंग है, उड़द है, खजूर, ये सारी चीज़ें बताई हैं, शहद है, और ये सारी हरी सब्जियां घर में मिल ही जाएंगी। तो शरीर को शक्कर भी चाहिए और नमक भी। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में, नमक भी होता है और हमारे घर में शक्कर भी होती है। तो सर्दी, जुकाम, खांसी और सिर दर्द, पेट दर्द, एसिडिटी, पेशाब में जलन, पेट में कीड़े, दांत दर्द, हल्का फुल्का बुखार से हम आए दिन कोई ना कोई घर में पीड़ित रहता ही है। ऐसा नहीं कि मतलब हम ही रह रहे घर में, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, कोई ना कोई आए दिन, मौसम चेंज हो रहा है उसमें या कैसे ही, मतलब बीमार होते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं। तो इन सब से तुरंत लाभ पाने के लिए हम सीधे क्या करते हैं, अस्पताल चले जाते हैं, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, स्पेशलिस्टों के पास चले जाते हैं। तो उस डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा भी खाते हैं, लेकिन ध्यान रहे दवा खाई उसके बाद में कुछ दिन के बाद फिर से शुरू हो जाती है, और छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती, अनेक नई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर्स के पास ना जाएं। अगर बहुत ही गंभीर समस्या है तो उसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। जैसे कैंसर जैसा बड़ा रोग है उसके लिए एलोपैथी के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट स्टेज में जब पता चलता है तो सलाह लेने में, दिखाने में उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मगर जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, इनके लिए जो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो हमारे जो रसोई घर है वही हमारा औषधालय, उसका हमको फ़ायदा लेना चाहिए। आइए अब हम अपने रसोई घर में जो उपलब्ध सामग्री है और उनके प्रयोग से होने वाले क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो पहला प्रयोग हम बताते हैं हल्दी। हल्दी क्या है, देखिए हल्दी हमारी गुणों की खान है, और हल्दी के बिना आप देखते हैं हल्दी से ही हाथ पीले होते हैं। शादी होती है तो सबसे पहले हल्दी लगती है, बिना हल्दी के तो शादी भी नहीं होगी। तो हल्दी में औषधीय गुण हैं, और हल्दी क्या है, हमारी एंटीबायोटिक है, इसलिए हल्दी लगाते हैं, शरीर में जो गंदगी है वो निकल जाए। तो हल्दी, नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर अगर हम मसूड़ों पे मालिश करते हैं तो मुख में से जो भी हमारी दुर्गंध आती है या जो पायरिया होता है उससे उसमें हमें फ़ायदा मिलता है। हल्दी, नमक और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के, पहले क्या होता था ना, इसी से कुल्ला करते थे, दांत मांजते थे पहले। हमें खूब अच्छे से याद है, हमारे पिताजी ऐसे करते थे, हल्दी नमक। और हमसे भी कहते थे करो, तो हम करते नहीं थे। हमारा कोई दूसरा मंजन पापा ले, हमारे पिताजी लेके आते थे, तो फिर उससे हम करते थे, तो नमक थोड़ा सा लगता था। लेकिन अब जब करते हैं, अब उसकी आदत पड़ गई है करने की। तो रोज़ नहीं करोगे तो कम से कम हफ्ते में दो दिन या 3 दिन हल्दी, नमक और में सरसों का तेल मिला के अपने मसूड़ों की मालिश अवश्य करनी चाहिए। गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर प्रतिदिन पीने से पी लो। तो हल्दी को भी क्या करें ना, कच्ची, जैसे ये अपनी सब्जी में जो हल्दी डालते हैं, इसको ऐसे ना डालें, उसको थोड़ी हल्की सी भून लें, मतलब उसका कलर चला जाए, जला मत लेना कि पूरी काली कर लो उसको। हल्का सा तवे पे, जैसे लास्ट में हम रोटी सेकते हैं, फिर उसको कपड़े से पोंछ के तवे को उस पर हल्दी डाल दीजिए। तो थोड़ी सी हल्दी भून के कटोरी में रख लीजिए, और उसको रात में थोड़ी सी हम हल्दी दूध में डाल के, चौथाई चम्मच डाल लीजिए हल्दी, और उस दूध में डाल के अगर हम पीते हैं तो इससे हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, हड्डियां भी मजबूत होती है, और जो जैसे जुकाम वगैरह हो जाता है उसमें भी लाभ मिलता है।
1 चम्मच हल्दी को भूनकर शहद के साथ चाट ले। गला बैठता है, कहते हैं गला बैठ गया, जब बोलते ना ज्यादा कहीं भजन गा लिए या कहीं बोल लिए, ज्यादा जोर जोर से बात कर ली, तो कभी कभी क्या होता है ना, गला बैठ जाता है। तो अगर हम इस तरीके से लेंगे तो वो हमें परेशानी नहीं होगी उससे, और खांसी में भी लाभ मिलेगा। 1 चम्मच हल्दी को भूनकर शहद के साथ चाट ले। तो 1 चम्मच ना लें तो उसमें से, अभी तो गर्मियों का मौसम है, अगर ऐसा किसी को हो जाता है तो 1/4 चम्मच हल्दी में थोड़ा सा शहद डालें और उसको चाट लें। अगर कहीं पे कट जाता है या जल जाता है या कहीं चोट लग जाती है तो हल्दी पाउडर लगा लें, तो वो एकदम क्या होगा, रक्त जो हमारा निकल रहा है वो रक्त निकलना, खून निकलना बंद हो जाएगा। अगर कहीं मोच भी अगर आ जाती है, पहले ऐसे करते थे घरों में, हमने देखा है कि अगर कहीं मोच आ जाए तो एक मोटी रोटी बना लो और उसको सेक लेते हैं, एकदम ऐसे बहुत टाइट सी नहीं सेकते और ना एकदम कच्ची सी सेकते हैं, बीच का सेक लेते हैं। तो उसमें सरसों का तेल और हल्दी लगा देते हैं और जो मोच वाली जगह है तो उस रोटी को बांध लेते हैं, तो मोच से जो सूजन आ जाती है उसमें भी लाभ मिलता है। ऐसे हल्दी, चंदन और नीम पाउडर, देखिए घरेलू, कितना अच्छे घरेलू उपचार हैं। हल्दी है, चंदन है और नीम की पत्तियों का पाउडर बना लो, नीम पाउडर। तो उसका जो, इन तीनों को मिला लो, इनको मिला के पेस्ट बना लीजिए, हल्दी, चंदन और नीम पाउडर। तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बना लीजिए और चेहरे पर लगा लीजिए। चेहरे पर लगाने से उससे न केवल झाइयाँ, फुंसी भी जो हो जाती हैं तो फुंसी ठीक होती हैं, हो जाएंगी, बल्कि चेहरा भी चमकने लगेगा। कहते हैं ना, फेस वॉश की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब देखेंगे चेहरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, जैसा फेस वॉश से धोते हैं ना, जैसा अब तो हमारे पतंजलि के फेस वॉश भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो उस पर जैसे लगाते हैं तो एकदम, ये नहीं कि आप वो पतंजलि का भी खरीद के लाओ, आप यही लगाइए मुंह पे, हल्दी, चंदन और नीम की पत्तियों का पाउडर, तो देखिए कितना दाने दाने हो जाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, मुहासे टाइप के जो हो जाते हैं वो भी ठीक होंगे। तो इस तरीके से हमने ये आपको हल्दी के कई तरीके के प्रयोग बताए, तो आप इन प्रयोग में से जो जिसको करना होगा करिए और इसका लाभ उठाइए। ऐसे अब अजवाइन है, अजवाइन के भी बहुत फायदे हैं। तो अजवाइन क्या करेंगे, देखिए जो जिनके यहाँ बहुत अधिक अल्कोहल पीते हैं तथा अल्कोहल वाला पेय छोड़ना चाहते हैं, जो छोड़ना भी चाहते हैं, जैसे शराब वगैरह है, या कि कोई बहुत ज़्यादा ये क्या होता है तंबाकू वगैरह खाते हैं, देखते हैं ना मुंह कैसा हो जाता है, चम्मच भी मुंह में नहीं जाती है, पता है ये सब नुकसान वाली चीज़ें हैं। ये सारी गोल्ड मोल्ड क्या नाम बोलते हैं, उसमें बना भी रहता है कि चिपकली है, इसमें इसका पाउडर है, इसका पाउडर है, नुकसान करेगा। कितने कैंसर हो रहे हैं, बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, पूरा गाल की खाल गल जाती है, लेकिन खाना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, आधा किलो अजवाइन को 4 लीटर पानी में उबाल लें और लगभग जब वो 2 लीटर रह जाए तो छान कर रख लें। उस अजवाइन में जिसमें उबाला है उस अजवाइन में भी अच्छे से मैश कर ले, उसका सत और निकाल लें, और जो अजवाइन बचती है उसको सुखा के अपनी सब्जियों में प्रयोग कर ले, ऐसा नहीं उसको फेंक देना है। तो आधा किलो अजवाइन को 4 लीटर पानी में पकाकर लगभग जब 2 लीटर रह जाता है तो इसे आप प्रतिदिन भोजन से पहले एक एक, मतलब एक एक क्या, कटोरी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसमें आप 4 ढक्कन यानी 4 चम्मच दवा और 4 चम्मच इसमें पानी मिला दें। तो इसको खाने से पहले आप दें तो शराब पीने की इच्छा ही नहीं होगी। सुबह और शाम दोनों समय दे दें। आप कहेंगे अजवाइन गर्म होती है, अजवाइन गर्म, जो भी हमारे मसाले होते हैं कोई इसमें गर्म नहीं होते हैं, अजवाइन बहुत फायदा करती है। तो इसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो इसको छोड़ना चाहते हैं। नहीं भी छोड़ना चाहते हैं तो आप दे दो कि पियो इसको भी, कितना अच्छा लग रहा है, पेट में जो अंदर गड़बड़ सड़बड़ हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। अजवाइन को हल्का भूनकर 2-3 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं गुनगुने पानी या दूध के साथ लेने से सर्दी, जुखाम या पेट के जो रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। थोड़ा सा हल्का सा भून लो उसको, ज़्यादा नहीं भूनना है, कि जिससे वो पिस जाए, उसका पाउडर हो जाए अच्छे से, ऐसा भून लो, पीस के रख लो उसके पाउडर को, और फिर इसको आप प्रयोग में लाइए। 10 ग्राम अजवाइन को 1 लीटर पानी में पकाकर जब चौथाई शेष रह जाए
10 ग्राम अजवाइन को 1 लीटर पानी में पकाइए। जब वो चौथाई रह जाए तो उसको छानकर जब प्रसूता स्त्री को जब हम पिलाते हैं, जब प्रसूता यानी कि स्त्री के जिस समय बच्चा होता है उसके बाद जब उसके हम पिलाते हैं तो उसके जो अंदर विकार रह जाते हैं वो विकार भी दूर हो जाते हैं। इससे जो पेट बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल ऑपरेशन है या नहीं है, बिना ऑपरेशन भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो क्या करते हैं ना, ठंडा ठंडा पानी पी जाते हैं एकदम से। तो ठंडे पानी से क्या होता है, वो वास्तव में बहुत नुकसान करता है। और पहले क्या होता था, पीरियड जब होता था तो पीरियड के समय में जो माएँ होती थी ना वो दही देती थी खाने के लिए, ना वो चावल देते थे, ना अरबी देती थी खाने को, भिंडी इस टाइप की जो बादी की चीज होती थी ना वो खाने के लिए नहीं देती थी, परहेज करते थे। तो वास्तव में उस समय शरीर भी सही रहता था। आजकल तो क्या है कि पानी बस पी लिया, किसी का कोई कहना मानता ही नहीं है। तो इससे अगर आप पिलाएंगे तो इससे जो पेट का बढ़ा हुआ भार है, पेट जो बढ़ जाता है, वो भी अपनी स्थिति में ही रहेगा। ऐसे अब इलायची, जो इलायची का आप कैसे प्रयोग करेंगे, तो मुंह में अगर छाले हों तो छोटी इलायची आप ले लेंगे। मुंह में अगर छाले हों तो इलायची को पीस लीजिए। आप बड़ी इलायची भी ले सकते हैं, छोटी इलायची भी, कोई सी भी आप ले लीजिए। इलायची को पीसकर शहद मिलाकर लगाने से छाले ठीक होते हैं। जैसे छाले जीभ पे हो रहे हैं ना, तो उसको आप पीस लीजिए पहले और शहद मिला के लगाएंगे और नीचे को जीभ कर देंगे। उसकी जो लार आएगी तो उस लार के निकलने से ही हमारी जो है मुंह के छाले भी ठीक होते हैं। ऐसे ही इलायची का एक प्रयोग और है कि 2 से 3 ग्राम इलायची को पीसकर और उसमें मिश्री मिला लीजिए। 2-3 ग्राम इलायची को पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर लेने से जो मूत्र में जलन व पेशाब आने की जो समस्या होती है उसमें तुरंत लाभ मिलता है। किसी किसी को ना बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आती है और पेशाब में जलन भी होती है, तो उसमें लाभ मिलता है। इसके अलावा आप हिचकी अगर नहीं रुक रही हो तो क्या करेंगे, किसी को इतनी हिचकी आती हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेती, हिचकी लेने वाला भी परेशान हो जाता है और जो इधर उधर सामने घर वाले हैं या कहीं पे वो ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं तो वो सभी आमने सामने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। कह सकते नहीं है क्योंकि हिचकी है, वो तो रुकेंगी नहीं, वो तो जब आ रही है तो रोग है ये भी, अगर ज़्यादा हिचकी आती है तो ये भी रोग है एक। तो अगर हिचकी नहीं रुक रही हो तो 2 इलायची व 2 लौंग को पानी में चाय की तरह उबालकर पिला दें। 2 इलायची 2 लौंग को पका लें, उसमें से चाय खदकाते हैं ना, ऐसे खदका लें और उसका पी लेगा तो वो जो है उसकी जो हिचकी आ रही हैं वो ठीक हो जाती हैं। और अगर यह प्रयोग जो है कम से कम 2-3 दिन तक करें आप, ये नहीं कि आपने एक ही दिन पी लिया और ठीक हो गई, उसमें राहत मिलेगी लेकिन पूरी तरीके से लाभ लेना है। तो इस पेय को 2 से 3 दिन तक आप प्रयोग कीजिए। अब काली मिर्च, काली मिर्च भी हमारे घर में रहती है, जैसे मैंने सारे मसाले अभी आपको गिनवाए थे। काली मिर्च से क्या फायदा होता है, खांसी अधिक आने पर यदि सो नहीं पा रहे हैं तो 1-2 काली मिर्च मुंह में रखकर चूसते रहें। चबाना नहीं है उसको, बस मुंह में रख लीजिए, चूस ले, उसका जो रस अंदर जाएगा तो उससे जो है खांसी हमारी ठीक होगी, खांसी में आराम मिलेगा और नींद भी अच्छे से आ जाएगी। काली मिर्च के लिए मैंने आपको बताया है। ऐसे ही खांसी व उसके साथ अगर कमज़ोरी भी आ जाती है, क्योंकि जब खांसते हैं तो वास्तव में कमज़ोरी आती है, खांसी व उसके साथ कमज़ोरी भी अगर है तो 20 ग्राम काली मिर्च लिख लीजिए आप, इस वाले उसको 20 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम बादाम और 150 ग्राम खांड या मिश्री मिलाकर, खांड ले लें या जो धागे वाली मिश्री आती है वो मिश्री ले लें, यानी उस मिश्री का बूरा बना लें, पाउडर बना लें। 20 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम बादाम, 150 ग्राम खांड या मिश्री कूटकर पाउडर बनाकर एक शीशी में रख लें। प्रातः और सायं गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ लेने से पुरानी खांसी ठीक होती है और इससे जो उससे कमजोरी आती है खांसी से वो भी ठीक होती है, उसमें भी लाभ मिलता है। अब जीरा, अब जीरे में आप कैसे प्रयोग करेंगे, जब कभी किसी को दस्त लग जाते हैं तो 4 से 6 ग्राम जीरे को हल्का भूनकर, 4 से 6 ग्राम जीरे को हल्का सा भून लें। ऐसा नहीं भून लें जैसे हम रायते में डालते हैं ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, तो उसमें फिर उसकी खुशबू आने लगेगी भुने हुए जीरे की।
तो हल्का सा भून लें और उसको पीसकर दही या दही की लस्सी में लेने से तुरंत लाभ मिलता है। ये तो वास्तव में हकीकत है, तुरंत आराम मिलता है अगर आप इसको पीस के डालेंगे दही में। इसी तरीके से अब आप दालचीनी का कैसे प्रयोग करेंगे। दालचीनी के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से श्वास काश में लाभ मिलता है। जो सांस संबंधित रोग होता है उसमें लाभ मिलता है। दालचीनी का पाउडर ले लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और उसको चाटें, उसमें लाभ मिलता है ना। चाटना है धीरे धीरे, जैसे उनके होते ना, ये वैद्य जी की दवा होती है, कहते हैं ना चाट लो। ऐसा नहीं चम्मच में रख के खा ली, क्योंकि एकदम हमने चम्मच से एकदम गले में डाल लिया, उसका अलग लाभ है। चाटने का मतलब ये कि धीरे धीरे जब हम चाटते हैं तो वो धीरे धीरे अंदर पहुंचती है और वो ज्यादा लाभ करती है चाटने से। ठीक है। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में आधा चम्मच शहद मिलाकर देने से जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं तो उसमें लाभ मिलता है। तो रात को आप सोते समय दें। आधा चम्मच दालचीनी के पाउडर में आधा चम्मच शहद मिला कर दें। अगर बच्चा ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 10 साल के बच्चे, कभी 10 साल से बड़े बच्चे भी सुसु कर देते हैं बिस्तर में, तो उनको आप आधा चम्मच दें। आधे चम्मच से बढ़ा के 1 चम्मच पाउडर दे दें और उसमें शहद मिलाकर उनको दें, तो उसमें भी उससे लाभ मिलेगा। अब है धनिया। अब आप धनिया का कैसे प्रयोग करेंगे। सूखा धनिया पीस लें, उसमें 4 गुना मिश्री मिलाकर, यानी कि जैसे आपका सूखा धनिया आपने 10 ग्राम ले लिया तो उसमें 4 गुना है, तो उसमें 400 ग्राम आपने मिश्री ले ली। ठीक है ना, 40 ग्राम, 10 ग्राम धनिया तो 40 ग्राम मिश्री हो गई। तो इसको शीशी में मिला के रख लें पीस के, और 1-1 चम्मच 2 बार पानी के साथ लेने से जो एसिडिटी की शिकायत होती है तो उसमें तुरंत लाभ मिलता है, और इससे पेशाब भी खुलकर आता है, क्योंकि एसिडिटी की बहुत शिकायत है आजकल। तो सूखा धनिया वास्तव में बहुत फायदा करता है। और मिश्री अगर आप लेंगे तो धागे वाली मिश्री का पाउडर बना के रखें आप, सूखा धनिया और उसमें 4 गुना मिश्री मिला के आप रखिए। ऐसे 3 से 4 ग्राम धनिये को 400 मिली पानी में पकाकर जब 100 ग्राम बच जाए, 400 ग्राम पानी में जब हमने धनिया डाला है, 3 से 4 ग्राम धनिया डाला है, धनिया लेना है सब्जी में जो धनिया डालते हैं, सूखा धनिया जैसे बोलते हैं। ठीक है। तो जब 100 ग्राम शेष बच जाता है तो उसको छानकर ठंडा कर लें, फ्रिज में रख के नहीं, बाहर ही ठंडा कर लें, और उसमें फिर थोड़ा सा शहद मिला लें। ये ध्यान रखें कि शहद जब हम मिलाते हैं तो किसी भी गर्म पानी में, बहुत गर्म उबला हुआ पानी है या दूध है, अगर दूध उबले हुए दूध में आप एकदम से शहद डाल देंगे ना तो शहद फट जाता है, दूध फट जाता है। तो जब भी हम शहद का प्रयोग करते हैं तो ठंडा करके करना चाहिए, नहीं तो नुकसान करता है। ठीक है। तो इससे जो रक्त प्रदर या शरीर में होने वाली जो गर्मी होती है उसमें लाभ मिलता है। अब आएंगे मेथी दाना जो होता है, मेथी दाना। तो मेथी दाने में क्या करेंगे कि 1 चम्मच मेथी को रात को 1 कप पानी में धो के भिगो दें और उसको ढक के रखें। प्रातःकाल जब हम उस पानी को पी लें और मेथी को चबा चबा के खा लें। अब कहते हैं कि मेथी कड़वी लगती है, अगर आप 2-4 दिन खाएंगी तो कड़वी नहीं लगेगी। मेथी वास्तव में बहुत अच्छी लगती है जब भिगो देते हैं, और भिगो के खाने से उसमें बहुत स्वाद आता है मेथी को, तो उसको चबा चबा कर खाएं। इससे डायबिटीज़ जिसको है तो डायबिटीज़ में लाभ होता है, और डायबिटीज़ से जो कमज़ोरी आती है और वात रोग में और हृदय रोगों में ये लाभ करता है। इसके साथ ही अर्थराइटिस होते हैं, अर्थराइटिस डायबिटीज़ के रोगी जैसा भी बताया है। तो अर्थराइटिस और डायबिटीज़ के जो मरीज हैं तो इसको अंकुरित कर लें। अंकुरित करके अगर आप इसको प्रतिदिन सेवन करेंगे तो इससे विशेष लाभ मिलेगा। तो रात को 1 चम्मच मेथी धो दीजिए, आप उसको अंकुरित होने दीजिए, फिर मतलब 1 दिन पहले से भिगोए, फिर आपने यूज़ कर ली तो फिर 1 दिन के पहले दिन की हमारे पास भीगी हुई है, तो जब वो अंकुरित हो जाती है, अभी तो गर्मियों में तो ऐसी अंकुरित हो जाती है, आप बाहर ही रखे रहने दीजिए, उसमें एकदम फूट जाती है वो, तो उसको आप प्रयोग करिए तो अर्थराइटिस और डायबिटीज़ में ये विशेष लाभ करती है। और मेथी को हल्का सा भून लीजिए, मेथी को भूनो, मेथी को हल्का भूनकर पीस लें और कॉफ़ी की तरह काढ़ा बनाकर
और उसमें थोड़ा सा अदरक मिलाकर पीने से सर्दी और कफ में लाभ मिलता है। मेथी को आप भून लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। और जब इसको हम पीस लेंगे, पीस के और आप चाहें तो इसको छान के भी रख लीजिए, पाउडर बना लीजिए। और दरदरी सी जो मेथी होती है उसको, जैसे अभी जाड़ों में अभी आंवले आने शुरू हो गए, तो वो वाली मेथी पीस के आप आंवलों में भी डाल सकते हैं। सब्जी उसकी बनाते हैं ना, जैसे सूखे आंवले की सब्जी बना के रख लेते हैं। तो कोई भी मसाला जो है जो हम प्रयोग कर रहे हैं पानी के साथ में, और जो छानने वाला बता रहे हैं, तो हमें अपने कोई सा भी मसाला खराब नहीं करना है। सुखाइए और उसको सब्जी छौंकने में यूज कर लीजिए। तो इसके अगर आप कॉफी की तरह आप इसका काढ़ा बना लीजिए और अदरक डाल के अगर आप पियेंगे तो इससे सर्दी और कफ में लाभ मिलता है। राई है, जैसे अभी राई का कैसे आप प्रयोग करेंगे? राई के चूर्ण में जो सिरका होता है ना, सिरका जैसे विगेनर बोलते हैं, तो राई के चूर्ण को इसमें सिरके में मिलाकर आप पीस लें। राई का चूर्ण सिरका थोड़ा सा डालें, जैसे पानी नहीं डालते, पानी की जगह आप सिरका डालेंगे, सिरके के साथ में पीस के। और अगर अपनी किसी को दाद है, खाज है या खुजली आती है, ऐसे स्थान पर अगर आ रही है, अगर उस स्थान पर लगाएंगे तो तुरंत लाभ मिलता है। देखिए, इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जाते हैं ना उनके पास, तो आप लगाइए। अगर किसी को अगर ऐसा होता है तो आप उसको बताइए भी, अपनी तरफ से ही बताइए, नहीं कि हमारे घर में ही है। अगर आपके किसी के आस पड़ोस में है, कोई कहता है बहन जी बहुत खुजली हो रही है, आप दाद हो रहा है, खाज, भाई दाद तो दिख जाते हैं, खाज हो रही है, खुजली हो रही है, तो सीधा बोलो कि राई का चूर्ण को बना लीजिए, उसको सिरके के साथ में पीस लीजिए। राई भूननी नहीं है, राई ऐसी पीस लीजिए, सुखा के, धूप में सुखा के, और ऐसी पीस लीजिए और सिरके के साथ में पीसो उसको। और बस उसके बाद त्वचा रोग जो भी होते हैं उस पर अगर आप लगाएंगे तो विशेष लाभ मिलता है। अब है लौंग। अचानक जब सिर में बहुत तेज दर्द होता है, जिसको मतलब अचानक है, जब आधी शीशी का दर्द होता है, सादा दर्द हो और आधी शीशी का जो दर्द होता है वो वास्तव में बहुत तेज होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 4-5 लौंग को पीस कर थोड़ा सा उसमें पानी मिला के उसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे उसको। और उसको जब हम कनपट्टी पे लगाएंगे, कनपट्टी पे लगाने से माइग्रेन में विशेष रूप से लाभ मिलता है। 1 मिनट, आ रही हूँ, कोई आया, दरवाजा मुझे खोलना पड़ेगा। तो इसको आप जब लगाएंगे तो विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो घरेलू उपचार आपको बताए जा रहे हैं, तो इनको आप करिए भी और बताइए भी। अगर किसी को ऐसा है, ये नहीं कि हमारे घर में किसी को है, अगर किसी को हो भी रहा है तो आप इसको बताइए। तो इससे वास्तव में वो जब आपको मिलेंगी तो कहेंगे हाँ बहन जी बहुत आराम हुआ जो आपने हमें प्रयोग बताया था। तो ये भी क्या है, एक निस्वार्थ भाव की सेवाएं होती हैं, है ना। तो ये सेवाएं दीजिए अपनी तरफ से। तो ये लौंग को, ये मैंने आपको सब पूरा बताया, कनपट्टी पे लगाने से एकदम लाभ मिलता है। तो स्वामी जी ने भी ऐसे लौंग की, उसमें आता है, ये बनाया है हमारा, ये तो घर में रहता है, तो घर में तुरंत आप लगाएंगे तो आराम मिलता है। इसके साथ ही आपका अब आता है हींग का प्रयोग। हींग, क्योंकि घर में सबकी हींग भी होती है, तो हींग भी सब्जी में डाली जाती है। तो हींग को जल में घिसकर, हींग को आप या तो घिस लीजिए, अगर बड़ी हींग है, अगर चूरे वाली हींग है तो उस हींग को में थोड़ा सा पानी मिलाकर अगर नाभि के आसपास अगर हम लेप करते हैं तो पेट में जो अफरा होता है, जो दर्द होता है, उसमें लाभ मिलता है। ये छोटे बच्चों में तो होता ही है, ये बड़ों में भी होता है। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों में केवल होता है। छोटा बच्चा तो रोता है तो अंदाजे लगा लेते हैं, चलो भाई पेट में शायद दर्द हो रहा होगा, तो क्या करें, चलो भाई डॉक्टर के पास लेके जाए, चैन नहीं पड़ता, बच्चा रोया जा रहा है। लेकिन ये घरेलू उपचार हम भूल जाते हैं, पहले वो थोड़ा सा उपचार करके तो देखो। तो उसको नाभि के अगर हम आसपास लगाएंगे तो इससे पेट में अफरा, पेट में जो दर्द हो रहा है उसमें लाभ मिलता है। अगर बड़ों के भी होता है तो बड़े भी लगाएं। और उसका लेप ऐसे करना है, एकदम ये नहीं कि उसका केवल पानी पानी आप लगा दो, थोड़ा हींग ज्यादा सी लेके उसको थोड़ा सा पेस्ट लगे तब उसको आप लगाइए। हम क्या करते हैं ना, थोड़ी सी हींग लेके पानी में घोल देते हैं और घुमा देते हैं चारों तरफ, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा हींग ज्यादा लेके उसमें लगे कि हाँ जैसे कुछ लेप लगाने के लिए हमें है,
उसको पुट्टी टाइप की नहीं हो जाती जैसे बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा गाढ़ा सा होना चाहिए वो, तब उसको लगाइए, तो इसमें विशेष लाभ होता है। और हींग को दूध में घिसकर, हींग को जब दूध के साथ में घिसते हैं तो छाती पर जब लेप करते हैं तो सर्दी जुकाम में भी लाभ मिलता है। तो पहले ये दादी नानियों के नुस्खे हैं, वो सब बताती थी, करती हुई थी। तो कहाँ डॉक्टर्स के पास पहले जाते थे, इतने सारे बच्चे होते थे, पहले कोई लेके भागता था डॉक्टर्स के पास, कहाँ कहाँ जाए भागेंगे, तो यही घरेलू उपचार करते थे और इन्हीं से लाभ मिलता था। अब है अदरक। अदरक का प्रयोग आप कैसे करेंगे? भोजन से पहले, है ना, जब हम भोजन करने बैठते हैं तो भोजन से पहले 3 से 4 ग्रास थोड़ा सा अदरक अगर हम खाएंगे तो उससे भूख बढ़ती है। तो अदरक में आप थोड़ा सा हल्का और थोड़ा सा सेंधा नमक डालें। सेंधा नमक डालें। आवाज आ रही है? अभी फोन आया था, आवाज तो नहीं चली गई? ओम, कोई बताएगा मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, 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 हाँ जी आ रही है, आ रही है। हाँ जी, ठीक है। तो अभी फोन मैंने काट दिया तो लगे कि शायद आवाज नहीं चली गई हो। ऐसे 2 चम्मच इसमें अगर अदरक खाएंगे तो थोड़ा सा आप इसमें नींबू निचोड़ लीजिए और हल्का सा सेंधा नमक डाल सकते हैं, ये नहीं ज्यादा से डाल लेना, अदरक में अच्छा लगता है ज्यादा नमक। थोड़ा सा आप इसमें नमक मिलाइए, थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और इसको खाने से पहले अगर आप थोड़ा सा खा लेते हैं ना, 1/4 चम्मच भी अगर आप अदरक खा लेंगे तो इससे भोजन हमारा, भूख भी बढ़ती है, भोजन हमारा पचता भी है, बहुत फायदा करता है अदरक। 2 चम्मच अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर लेने से, 2 चम्मच अदरक का रस निकाल लीजिए और थोड़ा सा शहद मिला लीजिए तो सर्दी जुकाम एवं खांसी में लाभ मिलता है। ऐसे ही अगर किसी को दमे की बीमारी है तो अदरक और तुलसी के रस को गर्म कर लीजिए और जब थोड़ा, और उसमें नीचे उतार लीजिए, हमने गर्म कर लिया और उसको नीचे रख लो, जब गुनगुना सा रह जाए तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। तो जब आप थोड़ा सा शहद मिला लेंगे, अगर किसी को बहुत दमे की बीमारी है, रात को सोते समय देना है ये, अगर आप उसको कम से कम 15 दिन ये लगातार रात को सोते समय दीजिए, 15 दिन में ही उसका दमे जैसा रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन जब रात को सोते समय लेते हैं उसके बाद फिर पानी है या दूध है कुछ भी नहीं लेना है, ये ध्यान रखेंगे। अब आता है हमारा नींबू। नींबू भी हमारे सभी के घरों में, रसोई घर में मिल जाएगा। नींबू का आप कैसे प्रयोग करेंगे? नींबू के रस में शहद मिलाकर, नींबू का रस निकालिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और चेहरे पर लगाने से कील मुहासों में लाभ मिलेगा। कहते ना ब्लीचिंग हो जाती, ब्लीचिंग करिए उससे, धीरे 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 जब ब्लीचिंग करते हैं तो इसमें क्या होगा, कील और मुहासे होते हैं ना, कहते हैं कि भाई कोई उपाय बताइए, तो आप ये वाला प्रयोग करिए। नींबू के रस में थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और पूरे चेहरे पर लगा लीजिए, हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करेंगे तो इससे जो है कील मुहासों में लाभ मिलेगा। ऐसी जिन स्त्रियों को बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है और बहुत समस्या है, जैसे पीरियड के समय भी बहुत किसी किसी को ब्लीडिंग होती है, तो उसमें आधा नींबू निचोड़कर 1 कप पीने लायक गुनगुने दूध में डालकर, दूध फटे नहीं, पहले ही पी जाएं। यह प्रयोग सुबह प्रातः काल आप पिएंगे तो ऋतु काल में कभी भी आप ये कर सकते हैं, तो दर्द नहीं होगा और बहुत अधिक रक्त स्राव भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप, आधा नींबू निचोड़ ले, 1 कप किसमें निचोड़ना, 1 कप पीने लायक गुनगुनी दूध में, लेकिन वो फटे नहीं, दूध पहले गुनगुना कर लो, उंगली डाल के देख लो, तुरंत नींबू निचोड़ो और पी जाओ। तो ये प्रयोग भी आप कम से कम 3-4 दिन आपको करना है और पूर्ण लाभ ना मिले तो इस प्रयोग को फिर दोबारा कर लीजिए, लेकिन मिल जाता है ये प्रयोग। वास्तव में ये हम लोगों ने भी करे हैं घर में, तो इन प्रयोग से लाभ मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना अपना शरीर होता है, किसी किसी को बाद में ये देर से लाभ मिलता है। अब है प्याज का प्रयोग आप कैसे करेंगे? कान में दर्द अगर होता है, कान दर्द या नजले में कच्चे प्याज को गुनगुना कर लीजिए, कच्चा प्याज जो है उसको गुनगुना करके और उसका रस निकाल लीजिए और 4-5 बूंद कान में या नाक में डालने से तुरंत लाभ मिलता है।
कान दर्द या नजला, भाई नजला हो जाता है तो नाक में भी एकदम से भारी हो जाती है, नाक बहने लगती है, तो अगर आप इसका रस निकाल के कान में और नाक में डालेंगे तो इससे लाभ मिलता है प्याज से। अब आते हैं हमारा लहसुन। लहसुन का प्रयोग कैसे करेंगे? गरम करके बताया था। हाँ, गुनगुना करके, गुनगुना कर, प्याज को गुनगुना करेंगे ना, गुनगुना कर लीजिए प्याज को। गुनगुना करने के बाद उसका रस निकालिए, ठीक है? गुनगुना करके तब आप रस निकालेंगे, तब डालिए 4-4 बूंद, दोनों कानों में डाल लीजिए और नाक में भी डाल लीजिए, तो नज़ला और कान में जो दर्द होता है उसमें लाभ मिलता है। चलिए अब हम करते हैं, बताते हैं लहसुन के बारे में प्रयोग। लहसुन, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पर एक लहसुन को ताबीज की तरह गले में लटका लो तो उससे राहत मिलती है। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, बद्रीनाथ आप जा रहे हैं, या अभी हम अमरनाथ यात्रा पे गए थे, तो वहाँ पे तो बहुत ऑक्सीजन की कमी है, ये लगता है कि सांस आ ही नहीं रही है, और वहाँ जाके ये लगता है कि जैसे कि कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो गई क्या, कुछ खाया भी नहीं जाता, सांस नहीं ली जाती है, ऊपर ही ऊपर ऐसा होता है जैसे दमे जैसा रोग हो गया है क्या, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो अपने पास में आप प्याज को रखिए, लहसुन को रखिए, तो इससे जो है बहुत जो है, लहसुन प्याज दोनों ही आप रख सकते हैं, लेकिन ताबीज की तरह तो लहसुन को आराम से आप बांध लेंगे तो इसमें लाभ मिलता है। अब है घृत कुमारी, एलोवेरा। एलोवेरा का प्रयोग कैसे करेंगे? घृत कुमारी के गूदे को निकाल लीजिए। देखिए घृत कुमारी में क्या होता है कि कांटे होते हैं, उसको पहले तोड़ के रख लीजिए थोड़ी देर, उसको जैसे तोड़ते हैं उसके अंदर से पीला पीला पदार्थ निकलता है, वो जब निकल जाए तो उसको धो लो, धोने के बाद में उसके कांटे निकाल दो दोनों तरफ से, और उसके बाद में उसका गूदा निकाल लें, गूदा निकाल के उसको उसके टुकड़े कर लें सब्जी की तरह, और सब्जी की तरह टुकड़े करके उसको पका लो, और उसको पका के जब हम उसको खाते हैं तो उससे जो हमारे संधिपात का रोग है ना, जो हमारे नसें नाड़ियों के रोग हैं, वायु विकार है, पेट व जिगर के रोग हैं, उनका नाश होता है। ये बहुत वास्तव में अर्थराइटिस में भी बहुत फायदा करता है। घृत कुमारी के गूदे को जो हम निकाल के खाएंगे। कटे हुए जले हुए स्थान पर, क्योंकि ये मेरा तो भाई प्रयोग करा हुआ है, मैं तो रोज की जल जाती हूँ गैस पे, कभी तो रोटी की भाप लग जाती है, कभी तवा लग गया, कभी कुकर लग गया, कभी चिमटा लग गया, हवड़ तवड़ में कभी कभी मतलब हो ही जाता है, रोज कुछ ना कुछ हो ही जाता है लगभग। तो कटे हुए जले हुए स्थान पर अगर एकदम हम एलोवेरा, मैं तो उसको धो के और कांटे निकाल के उसको ऐसे टपका देती हूँ निचोड़ के, जहाँ मेरे बहुत जलती, मेरे कहीं भी निशान नहीं है जले वाले के, तो वह उसको उस समय एकदम लगा लो। जब मैं भागती हूँ ना बाहर एलोवेरा लेने के लिए, तो बच्चे समझ जाते हैं कि मम्मी जल गई किसी ना किसी चीज़ से, तो बोले मम्मी जल गई क्या, मैंने हाँ बेटा अभी ठीक हो जाएगा। और उसको अगर निचोड़ के हमने लगा लिया एकदम, और उसको जल्दी जल्दी 2-3 बार आप मल लीजिए अपने हाथ पे, जहाँ भी कहीं जले हो, उंगली में भाप लग गई या कहीं भी, तो तुरंत जलन बंद हो जाती है, फिर दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना फफोला पड़ेगा ना कुछ पड़ेगा, तुरंत आराम मिलता है। जले हुए स्थान पे तुरंत कहीं जल जाए, कट जाए, कहीं भी अगर आप लगाएंगे ना फफोला पड़ता है, और एकदम जख्म अगर कहीं किसी का हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है। तो वास्तव में ये एलोवेरा, ये सारे प्रयोग तो स्वयं के करे हुए हैं, तो नहीं तो क्या डॉक्टर के पास भागे जाते हैं, पट्टी बांध देंगे, घाव हो जाते हैं, पूरा गलत हो जाता है, कहते हैं जले पे तो पट्टी भी नहीं बांधते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आप ताजी जेल लगाएंगे एलोवेरा की, घर में अपने एलोवेरा है, उसको एलोवेरा को आप अगर चाहें तो आप इसको पीस लो मिक्सी में, आराम से पीस जाता है जेल, और उस जेल को अगर हम अपने चेहरे पे लगाएंगे, है ना, और अपने हाथों पे लगा लीजिए, तो धूप में निकलते हैं ना, तो धूप में निकलने से पहले आप अपने चेहरे पे लगाइए, अपने हाथों पे लगा लीजिए, तो जो मुँह चेहरा जो हमारा जो है वो सही रहता है, जो काला पड़ जाता है ना कि स्किन जल जाती है, तो वो भी नहीं पड़ेगा, चेहरे पे हमारे कांति आएगी, झाइयाँ दूर होंगी, कील मुहासों में भी आराम मिलेगा एलोवेरा की जेल लगाने से।
चेहरे की हमारी कांति बढ़ती है, चेहरा सुंदर लगता है। अब खाली शहद का प्रयोग देखिए, शहद का कैसे प्रयोग करेंगे। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर एवं 1 चम्मच शहद के नियमित प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह साइनस और तीव्र जुकाम, बहुत जब अधिक जुकाम होता है उसमें लाभदायक है। तो आप भाई ये मौसम चेंज होता है तो इसमें तो पक्का पक्का साइनस और ये जुकाम तो हो ही जाता है। तो किसका खुला हुआ है, बंद कर लेंगे थोड़ा सा। पवन जी का खुला हुआ है, पवन जी आप बंद कर लीजिए अपना माइक। पवन जी बंद कर दीजिए, आपका माइक खुला हुआ है। ज्योति जी आप वहां से बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर हम ये प्रयोग करेंगे तो इससे लाभ मिलता है। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, अगर असली शहद है, शहद असली होना चाहिए। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए 2 चम्मच शहद को गाजर के रस में मिलाकर नियमित सेवन करें। आंखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आंखों की रोशनी के लिए क्या बताया मैंने, 2 चम्मच शहद को गाजर के रस में मिलाकर, गाजर का रस भी आप ऐसा ले लीजिए, 1 कप गाजर का रस ले लीजिए। अभी गाजर आने वाली है, ताजी गाजर जो आएंगी लाल वाली, अभी तो पिंक वाली आ रही है, लेकिन आप पिंक वाली गाजर में भी ले सकते हैं जब तक वो गाजर नहीं आए। इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। पवन जी आपका माइक खुला हुआ है, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो भाई बंद कर दीजिए। ओम दीदी ओम, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। ओम, कोई बात नहीं, ठीक है, बंद कर दीजिए, हो जाता है, पता नहीं चलता कभी कभी। अब है पंचामृत। पंचामृत किसे कहते हैं दीदी? ये सुनना रह गया था आवाज में, गाजर के रस के साथ किस लिए प्रयोग करते हैं? गाजर के रस को, जैसे हमें साइनस है या बहुत तेज जुकाम हो गया है उसके लिए। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। ये जो गाजर का रस बताया मैंने वो, हाँ, तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए 2 चम्मच शहद में 2 चम्मच शहद 1 कप गाजर के रस में अगर आप मिला के पियेंगे तो इससे नियमित सेवन कीजिए। ये नहीं कि 2-4 दिन कर लिया, पीजिए। गाजर का रस तो वैसे भी आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, आंखों के रोग ठीक होते हैं इससे, ठीक है। अब पंचामृत लिखिए, पंचामृत क्या है। पंचामृत में 5 चीजें मिलती हैं। पहला हो गया गिलोय का रस, गिलोय लिख लीजिए। गिलोय का रस कम से कम 10 से 20 मिलीग्राम, गिलोय का रस 10 से 20 मिलीग्राम। घृत कुमारी का रस भी 10 से 20 मिलीग्राम, बराबर की मात्रा होंगी, सम भाग में लेना है, ठीक है। तो गिलोय का रस, दूसरा हो गया हमारा घृत कुमारी, और तीसरा हो गया गेहूं का जवारा। फिर चौथा हो गया तुलसी के 5-7 पत्ते, तुलसी के या 5-7 पत्ते नीम के, और इन सब का बराबर मात्रा में रस निकाल लीजिए। इन सब का सेवन अगर आप सुबह और शाम खाली पेट अगर करते हैं तो इससे जो कैंसर होता है, सेवन करने से कैंसर जैसे रोग, असाध्य रोग भी ठीक होते हैं। और इसको पीजिए सब। कैंसर जैसे रोग का इंतजार क्यों करना, ये नहीं कि खाली कैंसर वाले पिए, कैंसर वाले तो पिएंगे ही। अगर किसी को जो साधारण, जैसे हम लोग हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ व्यक्ति को भी पंचामृत पीना चाहिए, जिससे रोग आगे ना, रोग हो ही नहीं, और जिसको रोग है वो रोग हमारा ठीक हो। क्योंकि कैंसर का तो बहुत ही कम भाग्यशाली होते हैं जो फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए, वरना लास्ट स्टेज में ही कैंसर का पता चलता है। अब गिलोय का कैसे प्रयोग करेंगे, तो पंचामृत बताया मैंने आपको। अब गिलोय, घृत कुमारी क्या है? घृत कुमारी क्या? घृत कुमारी को कहते हैं एलोवेरा, एलोवेरा हिंदी में घृत कुमारी कहते हैं, एलोवेरा। अब गिलोय, गिलोय में सर्दी जुकाम बुखार आदि में, गिलोय का कैसे प्रयोग करेंगे, सर्दी जुकाम बुखार आदि में 1 मोटी अंगुल यानी 4 से 6 इंच की आप मोटी लंबी गिलोय ले लेंगे और उसको थोड़ा सा कूट लें। 400 ग्राम कूट के उसको 400 ग्राम पानी में उबाल लें। जब वो 100 ग्राम शेष रह जाए तो उसको आप छान के पी लें। तो इससे क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। कहते हैं ना, इम्यूनिटी हमारा सिस्टम जो है वो कमजोर होता है तो वो भी मजबूत होता है। और जो त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, जो आपको पढ़ाया गया था, वात पित्त कफ जो त्रिदोष होते हैं उनका भी नाश होता है। और सभी रोग, कहते हैं ना, ये बल्कि सभी रोग जो बार बार होने वाली सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ये भी बार बार जिसको होता है उससे भी छुटकारा मिलता है।
मोटी डंडी लेना है ना, पतली नहीं, मोटी डंडी को कूट लेना। अब तुलसी के पत्ते, प्रातः काल खाली पेट अगर 5 से 10 तुलसी के पत्ते पानी के साथ अगर आप लेंगे तो इससे पूरी मात्रा में, कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट होती है, प्रचुर मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सर्दी जुकाम और इससे कैंसर तक ठीक होते हैं। तब कहते हैं ना कि गिलोय नीम और तुलसी का काढ़ा पियो मिला के। तो ये जैसा भी गेहूं का जवार है, सारी चीजें बताइए ना एक साथ, पंचामृत हो गया, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पंचामृत भी आप पी सकते हैं, आप कुछ भी कैसे ही प्रयोग आप कर लें। अब ऐसे कुछ अन्य प्रयोग हैं, समय भी हो गया, 5 मिनट और लेती हूँ 2-3 मिनट में, कि जैसे इलायची, दालचीनी तथा सौंठ का पाउडर, इलायची का भी पाउडर बना लीजिए, दालचीनी पाउडर और सौंठ का पाउडर करके नियमित दूध में डालकर या पानी से सेवन करने से हृदय को ताकत आती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसको सब लेना। अब सर्दियां आ रही हैं आगे, इलायची, दालचीनी और सौंठ, सौंठ जो आती है ना, पिसी हुई जो सौंठ आती है, अदरक का जो पाउडर आता है, सौंठ होती है वो, अदरक तो कहता है सूखा अदरक पीस लेते हैं, वही सौंठ होती है। करेला, खीरा, टमाटर का ताजा रस निकालकर अगर सुबह आप 1 कप पिएंगे खाली पेट तो इससे डायबिटीज में लाभ मिलता है, पाचन क्रिया हमारी उससे ठीक रहती है। ऐसी लौकी, हरी सब्जियां हैं, लौकी, करेला, खीरा, टमाटर, ताजा रस निकालिए, सुबह खाली पेट पीजिए। ऐसी लौकी का ताजा रस निकालकर प्रतिदिन प्रातः पीने से हृदय के लिए ये बहुत लाभकारी है, इसको पीजिए। लौकी का रस स्वामी जी बताते हैं, रोज प्रतिदिन कितना बता रहे हैं स्वामी जी, लौकी का रस पीजिए, लौकी की सब्जी खाइए। तो इसमें आप सेब का रस भी मिला सकते हैं, लौकी का रस किसी को अच्छा नहीं लगे तो उसमें एक सेब भी मिला लीजिए, सेब का रस भी निकाल लीजिए। और सर्दी हो तो थोड़ा सा उसमें, अब सर्दी आ रही है आगे, तो उसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल, 1 टुकड़ा अदरक का भी डाल लीजिए। और इसका रस, और अदरक अगर नहीं है तो पिसी हुई सौंठ मिला लीजिए। तो और जिसको कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो भी इसके पीने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसमें भी लाभ मिलता है। इसी के साथ ही आप, जिनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है उन्हें पपीते का सेवन अधिक करना चाहिए, उससे पेट साफ होगा और लीवर भी ठीक रहेगा, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो सारी लीवर वगैरह सारी खराब हो जाते हैं, कब्ज बढ़ जाता है, पाइल्स हो जाते हैं, तो बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए पपीता, नाश्ते में पपीता खाएं, वो केवल पपीता खाएं नाश्ते में। अब एक प्रयोग और बताती हूँ, जैसे मैंने अभी मेवाओं के बारे में बताया था, मेवाएं सबके घर में होती है। 5 से 7 बादाम ले लें, लिख लें इसको भी, 5 से 7 बादाम, 5 से 10 ग्राम अखरोट, 4 से 5 काली मिर्च, ये सब रात को भिगो दें, धो के और भिगो दें, ढक के रखें। और सुबह को इनको खूब अच्छे से, अगर किसी के दांत नहीं है, ताकत तो दे रही है ना, अच्छा कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है, और या तो इसको चबा चबा के खा ले या इसको पीस के खा ले, पीस ले इसको, मिक्सी में पीस के खा ले, थोड़ा सा पानी डाल के पीसे इसको। तो इससे क्या है, याद शक्ति भी बढ़ती है और शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। 5 से 7 बादाम, 5 से 7, हाँ बता रही हूँ, 5 से 7 बादाम, 5 से 10 ग्राम अखरोट और 4 से 5 काली मिर्च के दाने रात को भिगो दें, सुबह पीस कर खाएं। तो इसको चबा चबा कर खा लें, और चबा चबा कर नहीं खाया जाए तो पीस लें, तो इससे याददाश्त बढ़ती है और शारीरिक जो हमारी कमजोरी है वो भी बढ़ती है। ऐसी 10 ग्राम मुनक्का या किशमिश, मुनक्का ज्यादा फायदा करती है तो मुनक्का लीजिए, 10 ग्राम मुनक्का, वह 4 से 5 अंजीर, लिखो ये सारा, ये बहुत फायदे की चीजें हैं। अब ये मौसम खाने का आ रहा है, अब इसमें भिगो के खाते हैं, गर्मियों में भी खाइए, सर्दियों में भी खाइए, ताकत आती है इन सब चीजों से। 10-10 ग्राम मुनक्का या किशमिश, 4 से 5 अंजीर के दाने और 8 से 10 बादाम को रात में भिगो दीजिए। प्रातःकाल सेवन करने से इससे हमारे अंदर ताकत आती है और जो पेट के रोग हैं, विकार हैं जो पेट के अंदर, वो भी ठीक होते हैं। ठीक है, मुनक्का एवं अंजीर को दूध में पका लें,
इसका भी सेवन करें। मुनक्का एवं अंजीर को भी दूध में आप पका लीजिए। इसके सेवन करने से पाचन क्रिया हमारी ठीक होती है और जो हमारे बल और जो हमारी कमजोरी होती है वो भी हमारा दूर होता है, हमें ताकत आती है हमारे शरीर के अंदर। मुनक्का या अंजीर कुछ भी इसमें से आप प्रयोग कर सकते हैं। मुनक्का या अंजीर दूध में मिलाकर सेवन करें। उसमें आप पीस के मिला लीजिए मुनक्का या अंजीर, क्योंकि मुनक्का थोड़ी सी किशमिश थोड़ी जो है ना खट्टी होती है, दूध में डालोगे तो दूध फट जाएगा, तो थोड़ा इसको ठंडा कर लीजिएगा जो किशमिश का प्रयोग करते हैं, थोड़ा हमें ध्यान भी देना है, ठीक है। और सर्दी के मौसम में छुआरा या खजूर को दूध में पका लें, उसके सेवन करने से भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। देखिए छुआरा आता है, छुआरा दो तरह का होता है, सूखा छुआरा जो होता है काला और सफेद। अगर काले छुआरे को आप काला छुआरा आप ले लीजिए उसके दो, और उसको काट के थोड़ा सा भिगो दें जिससे आराम से वो छिल जाए, और इसको फिर दूध में आप पका लीजिए काले छुआरे को। और फिर जब इसको हम पीते हैं, अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। ऐसे आलू को जब हम उबालते हैं उसका जो पानी होता है, अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आलू को उबाल लीजिए। आलू के पानी जो गर्म होता है, गर्म ऐसा हो जो आपका हाथ ना जले, उसमें आप कपड़ा भिगोइए, कोई रुमाल जो होता है तौलिया वाला रुमाल, और जहाँ ये गर्दन में यहाँ दर्द होता है यहाँ पर अगर सिकाई करते हैं, या आप जो सेकने वाली बोतल आती है ना रबड़ की, उसमें वो वाला पानी भर लीजिए गर्म आलू जो उबाले हैं, और वहाँ पर जहाँ गर्दन में दर्द होता है वहाँ पर अगर सिकाई करेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी लाभ मिलता है। अब मेरा ये आज का सेशन हमारा रसोई घर हमारा चिकित्सालय यहीं पे ये मेरा खत्म होता है। आशा है आप सभी को इस समझ में आया होगा। बताया था पेट साफ के लिए, बताया था खजूर उबाल कर पीने। हाँ खजूर बताया था ना अभी, खजूर और ये बताए खजूर और छुआरा 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 ओम दीदी ओम। दूध में पकाएं इसको, ठीक है, दूध में पका लें। हाँ जी ओम दीदी ओम। ओम। आपने जो बताइए खांसी को, तो हल्दी भूनकर शहद में हल्दी भून कर लेनी चाहिए वैसे लेनी? नहीं हल्की सी भूने बस, एकदम जैसा कच्चा सा रंग दिख रहा है ना हल्दी का, तो थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा जी। और ये पंचामृत है गिलोय और घृत कुमारी। हाँ गेहूं का जवारा जी, गेहूं का जवारा हो गया, तुलसी हो गया और नीम हो गया जी, गिलोय हो गया, घृत कुमारी हो गया, गेहूं का जवारा हो गया, तुलसी हो गया, नीम के पत्ते हो गए जी, तुलसी, ये पंचामृत हो गया जी। ओम। ओम दीदी ये मेथी का अंकुरित मेथी को कैसे यूज करें? खा लो ऐसे ही, चबा लो। हाँ अगर आप चबा नहीं पाते हैं तो आप उसका पानी पी जाइए, उसको पीस के रोटी में भरवा रोटी खा लीजिए, या दाल में फ्राई करके खा लें? ना फ्राई तो करनी नहीं है, फ्राई कर करके तो खराब ही हो गया शरीर, फ्राई नहीं करनी है। इसको ऐसे रोटी में भर के रोटी में सेक के खाइए। और अगर आप 2-4 दिन खा लेंगे ना तो वह सब बहुत अच्छी लगती है मेथी, अंकुरित मेथी आप खाइए, ज्यादा नहीं खानी है आप इसको, मतलब 1 टीस्पून, छोटी चम्मच नहीं होती, बस वो भिगोइए तो आप खा लेंगे, ठीक है। ओम दीदी। ओम ओम अमन जी ओम। चलिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अमन तुम्हारी ना आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, आवाज कट रही है बेटा। जो जड़ी बूटियां बताया प्रयोग करने के लिए, तो इनके स्वामी जी किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ क्या कह रहे हैं भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अमन बाद में ना फोन करके पूछ लेना जो पूछ रहे हो आप, ठीक है, मुझे फोन करके पूछ लेना पर्सनली, अभी आवाज नहीं आ रही, पूरी कटी कटी आ रही है, ठीक है। चलिए अब समय भी हो गया है, अब इस सत्र को यहीं विराम देते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं, आइए।
दीदी ये गेहूं का सभी जो सीधे बैठ आटा जो जाएंगे। बताया, गेहूं का आटा होता है, गेहूं का है आटा, गेहूं, नहीं गेहूं का गेहूं जो का आटा नहीं, गेहूं को आप बो दीजिए, अच्छा जो उसकी जो हरी हरी घास होती है ना, जी उसको कैंची से काट लीजिए, जी कैंची से काटना, वो ऊपर से फिर बड़ी हो जाएगी। जी 2-3 जगह अपनी, अगर आपकी क्यारी है तो क्यारी में बो दीजिए गेहूं, और नहीं है तो गमले में बो दीजिए, 2-3 गमलों में बो दीजिए, और उसको कैंची से ऊपर ऊपर की घास काटिए, अच्छा जैसे नवदुर्गों में बोते हैं ना, जी जी ऐसे। हाँ, हाँ, ठीक धन्यवाद। चलिए अब हम शांति पाठ करते हैं, सभी सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, मन सहज, लंबा गहरा एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सरिब्रह्म शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी को प्रणाम। अब इस अब मैं ये मंच और माइक आदरणीय दीदी को सौंपती हूँ। आदरणीय दीदी। ओम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन विनीता जी का। उन्होंने सत्र को बहुत अच्छे तरीके से लिया, और जो हमारी योग साधक भाई बहन हैं, मुझे लग रहा है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वास्तव में अगर आप ध्यान दें, हम इनका प्रयोग करें तो हम नई बीमारियों से बच सकते हैं, और बिना खर्च के हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन इसको हमें स्वयं इसके प्रति जागरूक होना होगा, और इनका प्रयोग करने के लिए अपना मन बनाना होगा। तो जब जानकारी होती तो प्रयोग भी करते हैं। तो ऐसी बहन को पुनः सबकी ओर से बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने ऐसी जानकारी दी। पुनः प्रणाम। ओम सभी को नमस्ते, और प्रातः तक के लिए सब लोग विदा लेते हैं।